Jai Jagannath. Hello friends, good morning to all. Welcome to the new video of your favorite channel YTMS Pankaj. So friends, today I will discuss partnership का part 2. So please kindly watch the video till the end. Okay, I will start. Okay guys, मैं कुछ एग्जांपल करूँगा डिफरेंस प्राइस. So please ध्यान दीजिए. क्वेश्चन नंबर 1. अर्चिता इन्वेस्ट raise 60,000 for 2 years. For 2 years in a shop. How much his partner Deepa should invest in order that the profit after 2 years may be in the ratio of 4:5. तो गाइस क्वेश्चन क्या है? अर्चिता इन्वेस्टेड 60,000 फॉर 2 years in a shop. How much his partner Deepa should invest in order that the profit after 2 years may be in the ratio of 4:5. और फाइंड आउट दीपा का इन्वेस्ट. ठीक है गाइस. सो आंसर अर्चिता मीन्स A, Deepa means D. Deepa means D. A divided by D equal Archita invest 60,000 divided find out Deepak invest means find out X in order that the profit after 2 years may be in the ratio of 4:5 means after 2 years. So multiply कर दीजिए 2 year. 2 year means 24 month. Multiply 24 month. So पार्टनरशिप का फॉर्मूला क्या है? ध्यान दीजिए. पार्टनरशिप इक्वल इन्वेस्ट मल्टीप्लाई टाइम. ठीक है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. पार्टनरशिप का क्या फॉर्मूला? इन्वेस्ट मल्टीप्लाई टाइम. तो इन्वेस्ट क्या है? 60,000 मल्टीप्लाई 2 years मींस 24 मंथ. दीपक फाइंड आउट दीपक इन्वेस्ट मींस x मल्टीप्लाई 24 मंथ. रेशियो क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 5. सो 24 कट कर दीजिए. 4 of 1 जा 4 of 15,000. सो 60,000 होगा. सो x इक्वल 5 मल्टीप्लाई 15,000 means x equal 75,000. So how much his partner Deepa should invest in order that the profit after 2 years may be in the ratio of 4:5. So Deepa का इन्वेस्ट क्या है? 75,000 रुपीस. ठीक है गाइस, दिस इज आंसर. ओके गाइस, पार्टनरशिप क्या फॉर्मूला? इन्वेस्ट मल्टीप्लाई टाइम. तो इन्वेस्ट 60,000 मल्टीप्लाई 24 फाइंड डिवाइडेड फाइंड आउट दीपक इन्वेस्ट मींस x मल्टीप्लाई 24 मंथ इक्वल रेशियो 4:4 डिवाइडेड बाय 5. तो x इक्वल 75,000 रुपीस. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्मूला ध्यान दीजिए, याद रखना फॉर्मूला, ठीक है भाई. क्वेश्चन नंबर 2. आशुतोष आशुतोष चिन्मय चिन्मय सागर सब्सक्राइब 94,000 for a business, ठीक है बॉयज. आशुतोष सब्सक्राइब से रेस 14,000 more than Chinmay, and Chinmay raise 10,000 more than Sagar out of a total profit of raise 18,800, ठीक है भाई. आशुतोष रिसीव्स. तो क्वेश्चन क्या है? आशुतोष चिन्मय सागर सब्सक्राइब रेस 94,000 फॉर ए बिजनेस. आशुतोष सब्सक्राइब रेस 14,000 more than Chinmay, and Chinmay raised 10,000 more than Sagar out of a total profit of raise 18,800 rupees. आशुतोष receives. तो आंसर क्या है? फाइंड आउट आशुतोष receive, ठीक है बच्चों. तो सॉल्यूशन कर दीजिए. आशुतोष मीन्स ए, चिन्मय मीन्स सी, सागर मीन्स एस. तो सागर का एक्स लिख दीजिए. चिन्मय रेस 10,000 मोर देन सागर मीन्स एक्स प्लस 10,000 लिख दीजिए, ठीक है. आशुतोष सब्सक्राइब रेस 14,000 मोर देन चिन्मय मीन्स एक्स प्लस 10,000 प्लस 14,000. सो सम कर दीजिए. x 3x प्लस 10,000 प्लस 14,000, तो 24,000 होगा. 24,000 प्लस 10,000 34,000 होगा, इक्वल आशुतोष चिन्मय सागर सब्सक्राइब रेस 94,000. तो क्या 94,000 और 3x इक्वल 94,000 माइनस 34,000, सो 60,000 होगा. x इक्वल 60,000 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 20,000. x इक्वल 20,000. सागर का वैल्यू क्या है? सागर का सब्सक्राइबर 20,000, ठीक है, 20,000. सो आशुतोष मीन्स ए, चिन्मय मीन्स सी, सागर मीन्स
Sagar means S. So 20,000 लिख दीजिए x इक्वल चिन्मय means x plus 10,000. So 20,000 plus 10,000 30,000 लिख दीजिए. आशुतोष means x plus 10,000 plus 14,000 means एक जगह से 20,000 इनपुट कर दीजिए x प्लेस से 20,000 plus 10,000 30,000 30,000 plus 14,000 44,000 so 000 कौन हो गया 44 plus 30 plus 20 तो 94 होगा. 94 के लिए आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट क्या है 18,800 रुपीज. सो 1 के लिए 200 रुपीज. 94 ऑफ 2 जा 188 00 सो 1 के लिए 200. आशुतोष रिसीव मींस 44 तो 1 के लिए 200 तो 44 के लिए 200 मल्टीप्लाई 44 इक्वल 8,800 रुपीज. 8,800 रुपीज. ठीक है भाई, दिस इज आंसर. ठीक है गाइस. नेक्स्ट एग्जांपल 3. Question number 3. Anushka got Rs 3,000 as his share out of a total profit of Rs 4,500 rupees, which she has and Kajal learned at the end of 6 months. If Anushka invested Rs 10,000 for 3 months, whereas Kajal invested his amount for the 6 months. What was the amount invested by Kajal? तो क्वेश्चन क्या है? Anushka got Rs 3,000 Anushka got Rs 3,000 as his share out of a total profit of Rs 4,500 rupees, which she has and Kajal learned at the end of 6 months. If Anushka invested Rs 10,000 for 3 months, whereas Kajal invested his amount for the 6 months, what was the amount invested by Kajal?
फाइंड आउट काजल का इन्वेस्ट क्या है, ठीक है बॉयज। तो आंसर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 4500 रुपीज। अनुष्का got less 3000, so remaining Kajol 4500 rupees subtraction 3000, so 1500 rupees for Kajol के लिए, ठीक है guys। so which she has earned Kajol earned at the end of 6 months, if Anushka invested as 10,000 for 3 months, so Anushka divided by Kajol equal, if Anushka invested as 10,000 for 3 months means पार्टनरशिप का फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्ट मल्टीप्लाई टाइम, सो 10,000 मल्टीप्लाई 3 मंथ डिवाइडेड बाय काजल, काजल का इन्वेस्टेड मींस x, फाइंड आउट काजल इन्वेस्ट मींस x मल्टीप्लाई whereas Kajol invested its amount for the 6 month multiply 6 month, ठीक है बॉयज, इक्वल अनुष्का 3000 रुपीज डिवाइडेड बाय काजल का 1500 रुपीज, सो 1500 of 1 जा 1500, 1500 of 2 जा 3000, 3 of 1 जा 3, 3 of 2 जा 6, so 2 of 1 जा 2, 2 of 5000 10,000, so a divided by k equal 5000 divided by 2x equal 1 divided by 1, so 2 of 1 is 2, 2 of 200, sorry 2500, ठीक है गाइस। so 2 of 1 is 2, 2 of 2 is 4, remaining 1 0, 2 of 5 is 10, 0 0, so x equal 2500 रुपीस। काजल का इन्वेस्ट क्या है, 2500 रुपीस, ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, for milkman rented a pastor a gazelle 36 cow for 8 months, B 50 cows for 4 months, C 56 cows for 10 months, and D 42 cows for 6 months. If a share of rent is 720, the
टोटल रेंट ऑफ फील्ड, रेंट ऑफ फील्ड इज। सो गाइस क्वेश्चन क्या है, फॉर मिल्कमैन रेंटेड ए पेस्टोर ए gauged 36 cow for 8 months, B 50 cows for 4 months, C 56 cow for 10 months, and D 42 cow for 6 months. If S share of rent is 720, the total rent of field is। so आंसर क्या है, आंसर for milkman means A B C D लिख दीजिए। A gathered 36 for 8 months, 36 cow for 8 months means 36 multiply 8। B 50 cows for 4 months means 50 multiply 4। C 56 cow for 10 months, C 56 cow for 10 months। D 42 cow for 6 months, 42 cow for 6 months। So 2 of 4 जा 8, 2 of 2 जा 4, 2 of 5 जा 10, 2 of 3 जा 6, 2 of 18 जा 36, 2 of 25 जा 50, 2 of 28 जा 56, 2 of 21 जा 42। सो सम कर दीजिए। फर्स्ट 18 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 72, 25 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 50, 28 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 140, 21 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 63। सो सम कर दीजिए, सम कर दीजिए 72 प्लस 50 प्लस 140 प्लस 63 मीन्स सो 72 50 140 63 5 12 16 22 325। सो 325 होगा, 325 इक्वल, if S share of rent is 720, so A 72 के लिए 721 के लिए 10, सो द टोटल रेंट ऑफ फील्ड है। तो सम कर दीजिए, 325 होगा, 1 के लिए 10, 325 के लिए मल्टीप्लाई 10, सो 3250। ओके गाइस, दिस इज आंसर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 समझा है क्या, फॉर मिल्कमैन रेंटेड ए पेस्टोर ए gauged 36 cow for 8 months, B 50 cow for 4 months, C 56 cow for 10 months, and D 42 cow for 6 months। If S share of rent is 720, the total rent of field is, means A B C D for milkman, A gauged 36 cow for 8 months means 36 multiply 8, B 50 cow for 4 months means 50 multiply 4, C 56 cow for 10 months means 56 multiply 10, D 42 cow for 6 months means 42 multiply 6। So 2 of 4 जा 8, 2 of 2 जा 4, 2 of 5 जा 10, 2 of 3 जा 6, 2 of 18 जा 36, 2 of 25 जा 50, 2 of 28 जा 56, 2 of 21 जा 42। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 मल्टीप्लाई 4 72, 25 मल्टीप्लाई 2 50, 28 मल्टीप्लाई 5 140, 21 मल्टीप्लाई 3 63। तो सम कर दीजिए, 325 होगा। सो ए शेयर ऑफ रेंट इज 720, सो 72 के लिए 720, 1 के लिए 10, सो 325 के लिए 325 मल्टीप्लाई 10, सो आंसर क्या होगा 350।
This is the answer. Okay guys. Next exam question number 5. Question number 5. Question number 5. very important question है. Different types of. ठीक है guys. Kindly ध्यान दीजिए. Question number 5. A, B and C contact a worker for Rs 1100 means 1100 together A and B do and B are to do 4 divided by 11 of the work the share of C should be. So question क्या है? A, B and C contact a work for Rs 1100 together A and B are to do 4 divided by 11 of the work. The share of C should be. Mean find out C का share. So answer ABC means 1100 means 1100. So A and B are to do 4 divided by 11 and B means A plus B divided by C. So A plus B 4 divided by 11. So remaining क्या है? So 1 subtraction 4 divided by 11 means 11 upon 1 is 11 minus 4 divided by 11. So 7 divided by 11 होगा. तो C का 7 divided by 11. So 11 कॉट कर दीजिए. 4 plus 7 सम कर दीजिए. 4 plus 7 means 11 के लिए and BC 1100 1 के लिए 100. The share of C means 7 A plus B divided by C equal 4 divided by 7. C का 7 तो 7 के लिए 7 multiply 100 means 700. C का share 700. ठीक है भाई समझे क्या? A, B and C contact a work for S 1100 means A, B, C equal 1100. Together A and B means A plus B are to do 4 divided by 11. 4 divided by 11. Now C का 1 minus 4 divided by 11 means 7 divided by 11. 11 कट कर दीजिए. 4 by 7 A plus B divided by C equal 4 by 7. So 4 and 7 सम कर दीजिए. 11 के लिए 1100 1 के लिए 100 7 के लिए 7 multiply 100 so 700. The share of C means 700. ठीक है. This is the answer. Okay guys. Next last question number 6. Question number 6. Question number 6. A and B invest in a business in the ratio 2:3. If 10% of the total profit
goes to charity and a share is less 1710 means 1710. Total profit is so question number 6 क्या है, and we invest in a business in the ratio 2:3 if 10% of the total profit goes to charity and as each less 1710 total profit is means formula क्या है, P equal a 100 divided 100 minus P multiply 1 plus y divided by x formula. So s is 1710, so a का वैल्यू 1710 लिख दीजिए और 100 divided 100 minus p. P means profit, 10% of the total profit, so 10 multiply 1 plus y divided by x, ratio 2:3 means x y, so y divided by x means 3 divided by 2, so 1710 multiply 100 divided 100 minus 10 means 90 multiply 2 of 1 is 2, 2 plus 3 5 divided by 2, so 0 0 कट कर दीजिए, 9 of 1 is 9, 9 of 1 is 9, remaining 8 8 1, 9 of 9 is 19, so 2 of 1 is 2, 2 of 50 is 100, so 1950 multiply 5 equal 1950 or 950 multiply 5 equal 5 of 0 5 multiply 25 47, so answer क्या है 4750. So question number 6 is, and we invest in the business in the ratio 2:3 if 10% of the total profit goes to carrot and as share is 1710 total profit is means total profit का formula total T means total equal a 100 divided by 100 minus p, p means profit multiply 1 plus y by x, so a का शेयर 1710, so 1710 लिख दीजिए, 100 divided 100 minus profit, p means 10% of the total profit, so 10 multiply 1 plus y divided by x means 2:3, so x equal to y equal 3, so 3 divided by 2 लिख दीजिए, so 1710 multiply 100 divided by 100 minus 10 means 90 multiply, so 5 divided by 2 होगा, so answer total answer 4750, ठीक है गाइस. सो गाइस मेरा चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स, सो थैंक यू टू ऑल एंड लव यू टू ऑल, ओके गाइस.